नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर एक बार फिर आपका स्वागत है। मध्य प्रदेश अति शिक्षक भर्ती को लेकर आप लोग के लगातार बड़ी संख्या में कमेंट हैं। बहुत सारे अभ्यर्थियों के कमेंट हैं कि सर सेकंड काउंसलिंग कब से स्टार्ट की जाएगी या फिर स्कूलों की चॉइस फिलिंग कब से प्रारंभ होगी, क्योंकि विभाग की तरफ से चॉइस फिलिंग की डेट आपको कल यानी कि 5 तारीख दी गई थी, लेकिन कल प्रक्रिया आपकी स्टार्ट नहीं हो पाई है। तो लगातार बड़ी संख्या में आप लोग के कमेंट हैं कि कब तक प्रक्रिया स्टार्ट की जाएगी, आखिर इसके लेट होने की क्या वजह है। इसके साथ साथ कुछ अभ्यर्थियों के ऐसे भी कमेंट हैं कि सर पोर्टल में हमें कोई भी पद दिखाई नहीं दे रहे हैं, कई सारे संकुल ऐसे हैं जहां पर कोई भी पोस्ट नहीं है, तो काउंसलिंग में कौन से स्कूलों का हम चयन करेंगे, क्या आगे स्कूलों की संख्या बढ़ने की संभावना है या फिर नहीं है। तो इन सब के बारे में आगे हम बात करते हैं। सबसे पहले बात करें हम स्कूल चॉइस फिलिंग को लेकर, तो कल विभाग की तरफ से जो डेट आपको दी गई थी कि 5 तारीख से आपकी प्रक्रिया स्टार्ट की जाएगी, लेकिन अभ्यर्थी लगातार कल रात तक का इंतजार करते रहे और प्रक्रिया आपकी स्टार्ट नहीं हो पाई। बार बार पोर्टल पर नए नए अपडेट आपको देखने मिले हैं। अब यहाँ पर क्या प्रक्रिया है, इसको लेकर आपको पोर्टल पर जानकारी दी गई है कि विगत सत्र में जो कार्यरत गेस्ट टीचर हैं उनकी रीज्वाइनिंग की प्रक्रिया पोर्टल पर पुनः प्रारंभ कर दी गई है। तो जो आपकी रीज्वाइनिंग चल रही थी उसको दोबारा से स्टार्ट कर दिया गया है, क्योंकि कई सारे स्कूल ऐसे हैं जहां पर पहले से गेस्ट टीचर काम कर रहे थे और वहां पर कोई भी परमानेंट टीचर नहीं है, लेकिन उन पदों को अप्रूव नहीं किया गया था, जिसके चलते वो गेस्ट टीचर अपनी ज्वाइनिंग नहीं ले पाए थे। तो विभाग की तरफ से यहाँ पर ऐसे अभ्यर्थियों को एक राहत दी गई है और उनको एक यहाँ पर अवसर दिया गया है। जैसा कि मैंने आपको पहले जानकारी दी थी कि ऐसे अभ्यर्थियों के लिए कोई ना कोई एक्शन विभाग जरूर लेगा, क्योंकि शाला प्रभारियों की गलती के चलते अभ्यर्थियों की नौकरी नहीं जा सकती है। इसलिए यहाँ पर विभाग की तरफ से डेट आपकी आगे बढ़ाई गई है। आवेदक सत्र 2025-26 हेतु अति शिक्षक रीज्वाइनिंग रिक्वेस्ट दिनांक 7/7/2025 तक कर सकेंगे, यानी कि रीज्वाइनिंग की डेट आपकी 7/7/2025 कर दी गई है। अब जैसे ही आप लोग के स्कूलों के पद अप्रूव होते जाएंगे, आप लोग 7 तारीख तक रिक्वेस्ट भेज सकते हैं। तो जो भी गेस्ट टीचर अपनी रिक्वेस्ट नहीं भेज पाए थे या जहां पर स्कूलों के पद अप्रूव नहीं है, उनके अप्रूव होने की संभावना है, तो आप लोग लगातार पोर्टल चेक करते रहेंगे। शाला प्रभारी आवेदक की रीज्वाइनिंग रिक्वेस्ट का परीक्षण कर अप्रूव रिजेक्ट दिनांक 7/7/2025 तक कर सकेंगे। 7 तारीख तक ही आपकी रिक्वेस्ट को अप्रूव किया जाएगा शाला प्रभारी के द्वारा। तो यहाँ पर 7 तारीख तक आपकी डेट आगे बढ़ा दी गई है। तो यहाँ पर संभावना है कि 7 तारीख के बाद ही आपकी प्रक्रिया स्टार्ट हो पाएगी, क्योंकि अभी आपकी रिज्वाइनिंग की प्रक्रिया चल रही है और जब तक जो पहले से कार्यरत गेस्ट टीचर हैं उनकी ज्वाइनिंग नहीं हो जाएगी, तब तक ये जानकारी विभाग को नहीं लग पाएगी कि आखिर कितने खाली पद हैं। तो रीज्वाइनिंग की प्रक्रिया कंप्लीट होने के बाद ही आपके नए सिरे से काउंसलिंग कराई जाएगी, क्योंकि ऐसे स्कूलों में काउंसलिंग नहीं हो सकती है जहां पर पहले से गेस्ट टीचर काम कर रहे थे और वहां पर वास्तव में पद खाली है। तो स्कूल चॉइस फिलिंग को लेकर नए अभ्यर्थियों को थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, क्योंकि विभाग की तरफ से रीज्वाइनिंग की तारीख आगे बढ़ा दी गई है। जैसे आपकी रीज्वाइनिंग की प्रक्रिया कंप्लीट हो जाएगी, उसके बाद जितने भी आपके खाली पद बचेंगे उन पर नए अभ्यर्थियों की काउंसलिंग कराई जाएगी। नए स्कूल अपडेट होने की भी बिल्कुल संभावना है। अभी अभ्यर्थियों के कमेंट हैं कि पोर्टल पर जो यहाँ पर हमने पद चेक किए हैं इसमें बहुत कम संख्या में पद देखने मिल रहे हैं, तो क्या पदों की संख्या बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी। तो बिल्कुल आगे चल के पद आपके बढ़ने की संभावना है। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि लगभग 6800 स्कूल ऐसे हैं जिन्होंने अपने पद अपडेट नहीं किए थे, तो उनके पद आपके अपडेट किए जाएंगे। इसके साथ साथ जो गेस्ट टीचर ज्वाइनिंग नहीं लेंगे उनके भी पद वहाँ पर खाली बचेंगे, तो उनकी जगह पर भी गेस्ट टीचर की भर्ती कराई जाएगी। इसके साथ साथ जो ट्रांसफर में स्कूल खाली हो रहे हैं या फिर रिटायरमेंट से स्कूल खाली हो रहे हैं, उन पर भी जो आपके पद खाली बचेंगे उनको भी पोर्टल में अपडेट किया जाएगा और उन सभी पर नए अभ्यर्थियों की स्कूल चॉइस फिलिंग कराई जाएगी। तो अभी आपका लगातार पोर्टल अपडेट हो रहा है, पदों की संख्या भी लगातार आपकी अपडेट होगी। 5 तारीख को पद आपके प्रदर्शित किए जाने थे, लेकिन रिज्वाइनिंग के चलते प्रक्रिया आपकी स्टार्ट नहीं हो पाई है। तो जैसे आपकी प्रक्रिया स्टार्ट होगी मैं आपको सारी चीज़ें अपडेट कर दूंगा। बहुत सारे अभ्यर्थियों के कमेंट है कि सर आप स्टेप बाय स्टेप वीडियो बना दीजिए। तो देखिए, बिना प्रक्रिया स्टार्ट हुए वीडियो में नहीं बना सकता कि कौन कौन से ऑप्शन वहाँ पर ऐड किए गए हैं या फिर किस प्रकार से प्रक्रिया है। पोर्टल इस बार आपका चेंज हो गया है। अगर आपका पुराना वाला पोर्टल होता तो मैं आपको पिछले वीडियो बता देता कि इसमें आप स्टेप बाय स्टेप देखकर प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं, लेकिन पोर्टल आपका नया है तो यहाँ पर कुछ नई चीज़ें भी देखने मिल सकती हैं या फिर कुछ नए ऑप्शन देखने मिल सकते हैं। तो जैसे ही आपकी प्रक्रिया स्टार्ट होगी मैं आपको स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट जानकारी दे दूंगा। तो आप लोग किसी भी प्रकार की जल्दबाजी ना करें, आराम से आपको पर्याप्त समय मिलेगा और आसानी से आप लोग अपनी चॉइस फिलिंग कर पाएंगे। तो चलिए आगे चॉइस फिलिंग को लेकर जैसे कोई भी अपडेट होगी मैं आपको जरूर शेयर करूंगा।